हाल ही में पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 19,480 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने असम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़ी कई मेगा परियोजनाओं की नींव रखी। साथ ही कोकराझार में भी 4,570 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन किया। 14 मार्च 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की जाएगी? 22वीं किस्त। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों के खातों में 2000 की अगली किस्त कुल 18,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन डिग्री फूड सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व को बढ़ाना है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। हाल ही में स्वर्ण हॉल मार्किंग के छठे चरण के तहत कितने और नए जिले शामिल किए गए हैं? 7 जिले। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग का दायरा बढ़ाते हुए 7 और जिले को इस नियम के दायरे में ला दिया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुमित अंतिल। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में फिर से स्वर्णिम प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया। हाल ही में होर्मुज़ जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार करने वाला भारतीय एलपीजी वाहक जहाज कौन सा है? शिवालिक। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 54,000 टन क्षमता वाले भारतीय जहाज शिवालिक ने सुरक्षित रूप से इस मार्ग को पार किया, जो भारतीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया विजन के तहत किस बैंक ने एमसीएलआर दरों में 10 बेसिक पॉइंट की कटौती की घोषणा की है? इंडियन ओवरसीज बैंक। बैंक ने शनिवार 14 मार्च से अपनी नई उधारी दरें लागू करने का फैसला किया, जिससे ग्राहकों के लिए लोन सस्ता होगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में पाए जाने वाले जुगनुओं की पहली चेकलिस्ट तैयार की है। इसमें कितनी प्रजातियां शामिल है? 92 प्रजातियां। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने 260 वर्षों के रिकॉर्ड को खंगालकर 27 वंशों से संबंधित 92 प्रजातियों की पहचान की है। 14 मार्च 2026 को शेयर बाजार में मॉक ट्रेडिंग सेशन क्यों आयोजित किया जा रहा है? तकनीकी क्षमता और डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिए। शनिवार को छुट्टी के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे ताकि वे अपने बैकअप सिस्टम और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मजबूती की जांच कर सके। हाल ही में चर्चा में रहा एनएमडीसी ने इतिहास रचते हुए कितना लौह अयस्क उत्पादन का आंकड़ा पार किया? 50 मिलियन टन। एनएमडीसी भारत की पहली ऐसी खनन कंपनी बन गई है जिसने एक वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन पूरा किया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? इसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। इसे अयोध्या और अब अन्य आपदा प्रवण क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। यह 72 छोटे बक्सों से मिलकर बना है। शिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता सप्लायर देश कौन सा है? रूस। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष आयातक बना हुआ है और रूस अब भी भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के नाम से एक एआई एजेंट लॉन्च किया? परप्लेक्सिटी। यह एआई एजेंट यूजर्स के दैनिक कार्यों को ऑटोमेट करने और उनके पीसी पर 24/7 दिन काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट्रिस ने पदभार ग्रहण किया? चिली। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उन्हें पदभार संभालने पर बधाई दी है। चर्चा में रहा किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है, जिसका उल्लेख हालिया वैज्ञानिक लेखनों में हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका उपयोग उर्वरकों से लेकर बैटरी निर्माण तक लगभग हर उद्योग में उपयोग होता है, इसलिए इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1000 ड्रोन वितरित किए हैं? उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन सौंपे। इस योजना का उद्देश्य कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हेलिडा। यह मिसाइल ध्रुव हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार को। आशीष कुमार को भारत की औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। एनपीसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त निकाय है। सिटवे बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? म्यांमार। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत इस बंदरगाह का संचालन कर रहा है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषकर मिजोरम के लिए व्यापार का एक नया मार्ग खोलेगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया? ताइवान। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपनी पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? जागो ग्राहक जागो 2.0। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कर सकेंगे और एआई की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। यह दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए इस नई नीति को मंजूरी दी, जिसमें पर्यटन और आईटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। चर्चा में रहा एडीजी मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसे हाल ही में नीति आयोग ने सराहा है? कृषि विकास। यह मॉडल छोटे किसानों को समूहों में जोड़कर उनकी लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने पर आधारित है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कंदमाल हल्दी के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? ओडिशा। इस हल्दी को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। अपनी औषधीय विशेषताओं के कारण इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी बढ़ गई है। डिजिटल इंडिया के तहत भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। यह पार्क रोबोटिक्स, एआई और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और कंपनियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहे जाने वाले बेंगलुरु ने स्टार्टअप फंडिंग और इकोसिस्टम के मामले में दिल्ली और मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। इस समिति ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की ताकि चुनावी खर्च और समय की बचत हो सके। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंदन मैराथन में एशियाई श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मानसिंह ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलेटिक्स का मान बढ़ाया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर मार्च में कितनी रही? 5.2%। विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन में मजबूती देखी गई है। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026 पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है? ग्रीष्म कुथार को। उन्हें यह पुरस्कार निर्भीक और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया गया। यह पुरस्कार महिला पत्रकारों को दिया जाने वाला भारत का प्रतिष्ठित सम्मान है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।